हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज का मेरा प्रथम क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है नासा का मुख्यालय? यह वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में और दो का मुख्यालय है। प्रथम वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसको न्यूयॉर्क देखें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है? तो नासा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। 1958 को हुई थी। और हम जो भारत का डीआरडीओ है, डीआरडीओ है, वो भी 1998 में स्थापित किया गया था। तो नासा और डीआरडीओ का दोनों की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो भारतीय मूल की कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई हुई थी। कब गई हुई थी? तो 2003 में गई हुई थी। और 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान से वापसी के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। एक मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो सबसे पहला मनुष्य 1961 में यूरी गॉगरिन थे। कौन थे? यूरी गॉगरिन थे। और चंद्रमा के सतह पर सर्वप्रथम जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे। और प्रथम महिला जो थी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली, वो कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यह गए हुए थे 1961 में यूरी गॉगरिन। और प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो थे 1963 ईस्वी को अंतरिक्ष में गई थी। और चंद्रमा की सतह पर जाने वाला ये प्रथम व्यक्ति जो है यह 1969 ईस्वी में गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। इसका ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो अभी बोले हैं दुनिया की प्रथम महिला जो थी कौन थी? वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। कब गई थी? वन बार और रिपीट कर रहे हैं, 1963 में अंतरिक्ष में गई हुई थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? तो ये कौन थी? चीनी महिला। सर्वप्रथम चीनी महिला किसका अंतरिक्ष की सैर करने वाली? वो लियू यांग थी। इन्होंने 2012 में अंतरिक्ष सैर करने गई हुई थी। नेक्स्ट, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत की चांद की सैर की थी? कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की थी? तो कितने? टोटल अभी तक 12 हुए। टोटल 12 ऐसे यात्री हैं जो चांद की सैर किए हुए थे। यह सबसे वीपीआई क्वेश्चन है। यह 2016 में पूछा गया है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। तो पहला बंदर कौन था? इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन गलत है, बशर्ते हम इसको सुधार लेंगे कि एल्बर्ट द्वितीय था। कौन था? एल्बर्ट द्वितीय था। एल्बर्ट द्वितीय नामक बंदर, एल्बर्ट द्वितीय नामक बंदर को यूएसए के द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट, 1969 में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल हम लोग जानते हैं किसको, कौन थे? वो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग थे। यूरी गॉगरिन को आप जानबे करते हैं, वो प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष यान में गए हुए थे 1961 में। नेक्स्ट, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में कौन था? तो 20 मिलियन
डॉलर खर्च करके अमेरिकी व्यापारी डेनिस टीटो ने टोटल 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हुए थे। टोटल 8 दिन तक गुजारे हुए थे। कितना? $20 मिलियन खर्च करके। डेनिस टीटो यह कहाँ के थे? अमेरिकी व्यापारी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो यह OPC का मुख्यालय नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के हेग में है। हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी यहीं पे नीदरलैंड के हेग में है। स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय किसका है? फीफा का मुख्यालय, फीफा का। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन यह किसके लिए कार्य करता है? तो यह जो कार्य करता है हथियारों को, रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट, फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ है? यह सिंगापुर में है। कहाँ पे? सिंगापुर में है। 1998 में गिनीज बुक द्वारा घोषित विश्व का सबसे लंबा फव्वारा, क्या? विश्व का सबसे लंबा फव्वारा है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा फव्वारा जो सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन से संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था? तो 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित को पहला पेटेंट प्रदान किसको किया गया? इलियास होप को किया गया था। इलियास होप को किया गया था। देखते हैं दोस्तों, अब यह रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड किसके लिए? तो रदरफोर्ड जो है यह प्रोटॉन की खोज किए थे। क्या किए थे? प्रोटॉन को खोज किए हुए थे। और इसके साथ नाभिक का, न्यूक्लियस के भी खोज किसने किए थे? रदरफोर्ड ने किए थे। जॉन नेपियर के बारे में बात करें तो जॉन नेपियर की खोज क्या था? लघु गुणक था। क्या था? लघु गुणक था। नेक्स्ट, यह एल्डोसेंड्रो वोल्टा, ये वोल्टा जो थे यह विद्युत धारा की खोज किए हुए थे। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो यह कौन थे? वह भास्कर थे। भास्कर या भास्कराचार्य के हम लोग नाम से इनको जानते हैं। यह प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योति थे। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक की नाम थी। भवभूति जो ये कौन से पुस्तक लिखे हुए थे? मालती माधव। हम लोग जानते हैं कि मालती माधव जो है वह भवभूति द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, सीवी रमन के बारे में निम्न में क्या गलत है? इसमें दिया हुआ क्या गलत है? तो चलो हम लोग चलते हैं कि सब ऑप्शन को चेक करते हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही है। इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह भी सही है। इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। तो नहीं, इनका जन्म जो था यह गलत है। इनका जन्म 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था तमिलनाडु में। और ऑप्शन डी देखते हैं। इन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ये भी गलत है। इन्हें 1929 में नाइट हुड की उपाधि दी हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी दोनों दोस्तों हो जाएगा। सी एंड डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, नेताजी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान यह पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ठीक, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो ICAR का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट,
प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। तो प्रसार भारती के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। अभी वर्तमान समय में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? मृणाल पांडे। कौन? मृणाल पांडे। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्था यह बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। कौन नंबर के? 11वें राष्ट्रपति थे। इनकी कृति बहुत है, जैसे इनकी पुस्तक जो है देखते हैं हम लोग कौन कौन है। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, मिसिंग इंडिया, माई जर्नी, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है अभी जो आया है नई शिक्षा नीति 2020, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय थे या थी? ठीक, तो वो कौन थे? वो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 3 अप्रैल 1984 को श्रीहरिकोटा से गए हुए थे। ये कौन से यान से गए हुए थे? सोयूज टी नामक अंतरिक्ष यान से यह अंतरिक्ष में गए हुए थे। इनका ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश शर्मा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या है? तो अभी हम लोग देखे हैं जिस अंतरिक्ष यान से वो अंतरिक्ष में गए हुए थे वो कौन थे? सुजुकी T11। कौन? सुजुकी T11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्र मिशन जो हम लोग का पहला था वो चंद्रयान 1 था। कौन था? चंद्रयान 1 था। ये कब छोड़ा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। अभी फिलहाल में अभी देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कौन से अंतरिक्ष यान से? GSLV MK3M1 से। ठीक, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अभी वर्तमान में कौन है? के सिवान थे। कौन है? के सिवान है। नेक्स्ट, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि पोखरण में सबसे पहले 18 मई 1974 को, कब? 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण से लॉन्च किया गया था। क्या? परमाणु परीक्षण किया गया था। यही दूसरी बार कब किया गया था? 1998 में। कब किया था? 1998, 11 या 13 को 1998 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन फिनिश हो गया है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यूथ स्टडी चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक से ही हमको मोटिवेट मिलता है कि हम और उससे बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।